कबीर दास जी भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जीवन 15वीं शताब्दी के आसपास लगभग 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। कबीरदास जी के जन्म के विषय में कई मत हैं, परंतु प्रचलित कथा के अनुसार उनका जन्म काशी, वाराणसी में हुआ। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीरदास जी औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे, परंतु वे स्वयं ही विद्वान बन गए और गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि कबीरदास जी संत रामानंद जी के शिष्य बने। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और भगवान को निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार किया। उनके भजन और दोहे समाज में गहरे संदेश देने वाले हैं। कबीर जी ने धर्म, जाति, पाखंड और बाहरी आडंबरों का विरोध किया। वे कहते थे कि सच्चा ईश्वर मन के भीतर है, उसे बाहर मंदिर मस्जिद में खोजने की आवश्यकता नहीं। उनकी वाणी हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे कहते थे, सच्चे राम परमात्मा का स्मरण करो, जात पात और धर्म के झगड़े व्यर्थ हैं। साधु संगति और सच्चे गुरु का महत्व है। सच्ची भक्ति और प्रेम ही परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग है। कबीरदास जी की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। उनके दोहे और साखियाँ आज भी जन जन को मार्गदर्शन देती हैं। कबीरदास जी की मृत्यु मगहर, उत्तर प्रदेश में हुई। किंवदंती है कि उनकी मृत्यु के समय हिंदू और मुसलमान अनुयायियों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ, पर जब चादर हटाई गई तो वहां फूल मिले। आधे फूल हिंदुओं ने दाह संस्कार में उपयोग किए और आधे मुसलमानों ने दफनाए। इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन प्रेम, भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश देता है। कबीरदास जी के प्रमुख दोहे कुछ इस प्रकार हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। केवल बड़ा होने से कोई महान नहीं बन जाता। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन न तो उसकी छाया पथिक को मिलती है और न ही उसका फल आसानी से पाया जाता है, उसी तरह जिस व्यक्ति से समाज को कोई लाभ न हो, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। असली ज्ञान तो प्रेम में है। जो प्रेम का पाठ पढ़ लेता है, वही सच्चा विद्वान कहलाता है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से चल जाए, और जब कोई साधु मेरे द्वार पर आए तो वह भूखा न लौटे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मनुष्य दुख आने पर ही भगवान को याद करता है। यदि वह सुख के समय भी भगवान का स्मरण करे तो जीवन में दुख का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी के दोहे हमें सिखाते हैं कि भक्ति, प्रेम और सरलता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, न कि आडंबर और पाखंड से।